हेलो एवरीवन। तो लॉजिक एंड फिलोसफी में आज हमने एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है डिस्कस करना, और उस चैप्टर का नाम है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के दो ग्राउंड्स के बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन है क्या। याद रखना कि जब भी हम इस चैप्टर को करेंगे हमें दो चीज़ याद रखना है, एक है लॉज और दो नंबर है प्रोसेसेस। ठीक है, एक है लॉज और एक है प्रोसेसेस। हमें पता है, लास्ट चैप्टर से ही हमने देख लिया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज। एक है लॉ ऑफ कॉजेशन और एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लॉ ऑफ कॉजेशन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब माध्यम। माध्यम जो है वो एक ही है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक है सिंपल और एक है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक है सिंपल और एक है एक्सपेरिमेंट। तो इसी चैप्टर का ही फोकस, ये चैप्टर का पूरा मेन फोकस जो है यहाँ पे ही है। तो क्या बोला है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है कि इंडक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर से जनरल तक आते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है इंडक्शन। इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रपोजिशन दैट इज़ ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, एक बार एस्टैब्लिश करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है राम इज़ mortal, Sham is mortal, Jodu is mortal, therefore all men are mortal। ठीक है, ये है इंडक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्टिकुलर से हमने स्टार्ट किया है और जनरल पे जाके हमने ख़त्म किया है। जब हम पर्टिकुलर से जनरल तक आते हैं, इसको बोला जाता है इंडक्शन। तो इंडक्शन पे क्या होता है, इंडक्शन पे जब भी हम पर्टिकुलर से जनरल तक आते हैं, ठीक है, हम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक है लॉज और एक है प्रोसेसेस। लॉज मतलब जिन लॉज के आधार पे मैंने पर्टिकुलर से जनरल तक जंप किया है, और प्रोसेसेस मतलब जिस माध्यम से मैंने इन इंस्टेंसेस को कलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राम इज मॉर्टल, तुमने राम को मरते हुए देखा है। देखा मतलब क्या है, तुमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेसेस के अंडर पे आता है। और जब तुमने राम शाम जोदू को देखे, तीन को देख के जब तुमने सबके बारे में बात कर दिया है, ये बोलते हुए कि मैन एंड मॉर्टिलिटी के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशन है। कॉज इफेक्ट मतलब मैन उसका कारण है, अगर मैन कारण है तो मॉर्टिलिटी जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशन, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ कॉजेशन। और ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है ये हर जगह पे सेम है। मैन एंड मॉर्टिलिटी जो है वो हर जगह पे सेम है, तो ये है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पे सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिन लॉज एंड जिन प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करता है, इसी को ये बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The aim of induction is to establish a general real proposition on the basis of observation of some particular instances of same kind। यहाँ पे बोला गया है कि इंडक्शन जो है ये क्या है, एक इंडक्शन है, ये एक इंडक्शन है। ठीक है, इंडक्शन पे क्या होता है, इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करते हैं, लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल ये एक जनरल प्रोपोजिशन है। वाई इट इज़ जनरल प्रोपोजिशन, बिकॉज यहाँ पे हमने सभी मैन के बारे में बात किया है। इट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, इट इज़ ए जनरल प्रोपोजिशन। तो इंडक्शन पे हम क्या करते हैं, हम एस्टैब्लिश करते हैं एक जनरल प्रोपोजिशन को, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर निर्भर करके, ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देख के, पर्टिकुलर उदाहरण देख के हम एक जनरल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे पर्टिकुलर उदाहरण हमने यहाँ पे क्या देखा है, राम श्याम जोदू। राम श्याम जोदू के मॉर्टिलिटीज़ को देख के हमने बोला है ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, द एम ऑफ इंडक्शन,
इंडक्शन का मेन लक्ष्य क्या है? टू एस्टैब्लिश, गठित करना। क्या गठित करना? जनरल रियल प्रोपोजिशन को गठित करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ सेम काइंड। देन विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन इंडक्शन एस्टैब्लिशेस द कंक्लूजन। उसके बाद जनरलाइजेशन का इस्तेमाल करके, जनरलाइजेशन का मतलब है इंडक्टिव लीप। इंडक्टिव लीप मतलब जंप। कौन से कहाँ तक जंप? पर्टिकुलर से जनरल पे जंप, राम से ऑल पे जंप। ठीक है, तो पर्टिकुलर से जनरल तक हमने जंप किया है और जंप करके हमने विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन इंडक्शन एस्टैब्लिशेस द कंक्लूजन। हमने एक कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया है और ये कंक्लूजन का नाम है ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो इंडक्शन पे यही किया। द मेन लक्ष्य, द मेन एम ऑफ इंडक्शन इज टू एस्टैब्लिश द कंक्लूजन एंड दैट कंक्लूजन इज ए जनरल रियल प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देख के। ठीक है, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन all conclusion that are established as universal propositions are not always true। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होता है? प्रॉब्लम उत्पन्न तब होता है जब सभी कंक्लूशंस, जिसको हम यूनिवर्सल रियल प्रोपोजिशन बोलते हैं, जनरल रियल प्रोपोजिशन बोलते हैं, वो हमेशा क्या नहीं होता है? ट्रू नहीं होता है। ठीक है, सम ऑफ देम आर ट्रू एंड सम ऑफ देम आर फॉल्स। कुछ ट्रू है एंड कुछ फॉल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, observing the mortality of some men in our experience, we establish general real proposition all men are mortal। कुछ लोगों के mortalities को देख के, कुछ लोगों के mortalities को एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके हमने एक जनरल रियल प्रोपोजिशन ड्रॉ कर दिया कंक्लूजन पे, दैट इज ऑल मैन आर मॉर्टल। दिस प्रोपोजिशन इज ऑलवेज ट्रू। ये जो प्रोपोजिशन है ऑल मैन आर मॉर्टल, ये हमेशा क्या होता है? सच होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। इट इज़ एक्सेप्टेड बाई ऑल। इसको सभी ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, सभी ने इसको माना है। बाई ऑब्जर्विंग काइंडनेस, बट ऑब्जर्विंग काइंडनेस ऑफ सम मैन इफ वी एस्टैब्लिश ऑल मैन आर काइंड देन इट इज़ नॉट ट्रू। बोला गया है कि लेकिन कुछ लोगों के काइंडनेस को देख के, राम के काइंडनेस को देख के, श्याम के काइंडनेस को देख के, जोदू के काइंडनेस को देख के अगर मैं बोल दूँ कि सभी लोग जो है वो काइंड है, ठीक है, सभी लोग जो है वो काइंड है, ये क्या नहीं है? ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर इंसान जो है वो काइंड नहीं हो सकता। ऑल मैन आर नॉट काइंड। ठीक है, सभी मैन जो है वो काइंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि प्रॉब्लम होता है जब भी हम जनरल रियल प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश करते हैं। कुछ प्रोपोजिशंस होते हैं जो करेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, और कुछ प्रोपोजिशंस ऐसे होते हैं जो करेक्ट नहीं है, जैसे ऑल मैन आर काइंड। ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंडक्शन डिपेंड्स ऑन टू ग्राउंड्स, दैट इज सम लॉज एंड प्रोसेसेस। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडक्शन जो है कुछ लॉज के ऊपर एंड कुछ प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। With the help of these laws and processes, we can establish a general real proposition correctly। और इन्हीं लॉज एंड इन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होके, ठीक है, इंडक्शन क्या कर सकता है? एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को करेक्टली, एक सटीक जनरल रियल प्रोपोजिशन जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकता है। These टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स आर, दो ग्राउंड्स का नाम क्या है? एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। ठीक है, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड मतलब लॉज, मटेरियल ग्राउंड मतलब प्रोसेसेस। ठीक है, द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन आर टू फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल के दिया है कि दो लॉज जो है, एक है लॉ ऑफ कॉजेशन और एक है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ये जो दो लॉज है इनको हम बोलते हैं फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वेशन इन जनरल इज द मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। और ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारा मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारा, प्रोसेसेस जो है वो है हमारा मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, बोथ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशन। और इसी ऑब्जर्वेशन के अंडर पे आता है, एक है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट। सिंपल ऑब्जर्वेशन मतलब जहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अपने आप को शामिल नहीं करना है, और एक्सपेरिमेंट मतलब जहाँ पे हमें खुद से काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आज के क्लास में हमने और एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। तो ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन ऑलरेडी क्लियर है, हमने किस किस के बारे में बात किया था? लॉज के बारे में बात किया था।
और हमने बात किया था प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि द लॉज एंड द प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए जनरल रियल प्रपोजिशन इज कॉल्ड ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। जिन लॉज के ऊपर, जिन प्रोसेसेस के ऊपर निर्भर होके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टैब्लिश करता है, जनरल रियल प्रपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टैब्लिश करता है, इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिन लॉज मतलब लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, प्रोसेसेस मतलब माध्यम, तुमने राम श्याम जोतु मधु को कैसे देखा है, माध्यम क्या है, ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सिंपल ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना, एक्सपेरिमेंट मतलब अपने आप को शामिल करना, ठीक है, अपने आप को क्या करना, क्रिया में शामिल करना। तो यहाँ पे बोला गया है कि द लॉज एंड प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच, जिन लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल को जब इंडक्शन एस्टैब्लिश करता है तब इसको बोला जाता है ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड मतलब लॉज एंड मटेरियल ग्राउंड मतलब प्रोसेसेस। दो लॉज, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कॉजेशन। प्रोसेसेस एक ही प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन के अंडर पे आता है दो और प्रोसेसेस, सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ तक आज के क्लास तक हमने देखा है। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको कवर करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे।